हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस गुरु इस समय के साथ। आज हम टॉपिक से इतर हट के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके संक्षिप्त चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी के संपूर्ण जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी घटनाएं को हम एक कालक्रम के तरीके से संक्षिप्त विवरण लेंगे, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जो है, इसके बारे में जानना भी भारतीय नागरिक के लिए एक ज़रूरी है। ठीक है, सभी भारतीय नागरिक को ये जानना चाहिए कि हमारे राष्ट्रपिता क्या क्या किया। ठीक है, और उसके बारे में तो आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए हम क्लास को सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इसके संक्षिप्त कालक्रम के बारे में बात करेंगे तो इसका जन्म हुआ था, इसके जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और इसके जन्म के उपलक्ष्य में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता था। उसके बाद अगर अगला चरण देखें तो 1882 में अल्प आयु यानी 13 वर्ष की आयु में ही उसकी विवाह कर दी गई कस्तूरबा से। उसके बाद वो लॉ की तैयारी करने के लिए वर्ष 1888 में इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड से आने के बाद उसने 1893 में अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में वो दक्षिण अफ्रीका गए। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए, डरबन दक्षिण अफ्रीका गए। उसके बाद वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका जब पहुँचे तो गांधी जी ने 1903 में ही इंडियन ओपिनियन नामक एक समाचार पत्र की शुरुआत की। उसके बाद 1894 में दक्षिण अफ्रीका में ही नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किया। उसके बाद 1893 का वो वर्ष था जिसमें महात्मा गांधी को पूरी तरीके से बदल के रख दिया। ठीक है, 1893 की कहानी ये है कि जब महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेद रंगभेद आंदोलन चल रहे थे। वहाँ पर नस्लभेद विद्यमान थे। ठीक है, नस्ल भेद करने का मतलब रंगों के आधार पर भेदभाव किया जाता था दक्षिण अफ्रीका में। और रंग भेद को जो काले लोग होते थे, काले लोग को शोषण होता था। और काले लोग को ये इजाज़त नहीं था कि वो फर्स्ट एसी में सफ़र करें। तो महात्मा गांधी जब 1893 में वो फर्स्ट एसी के टिकट लेके वो सफ़र कर रहे थे, तब एक अंग्रेज अधिकारी आए और गांधी जी से ये सवाल पूछा कि आपको ये फर्स्ट एसी का टिकट मिला कैसे। गांधी जी ने इसे जवाब दिया कि मैंने क्या बात है। तो अंग्रेज अधिकारी बोले कि आपको पता नहीं कि काले लोगों को फर्स्ट एसी में सफ़र करना अलाउ नहीं है। इसी दौरान महात्मा गांधी को बीच सफ़र से ही एक स्टेशन पीटरमार्ट्सबर्ग स्टेशन में उसे बाहर निकाल दिया। तब महात्मा गांधी ने ये निश्चय किया कि ये जो रंगभेद आंदोलन है, इसे समाप्त करने के लिए, इसे ख़त्म करने के लिए कुछ किया जाए। ठीक है, तब उसने क्या किया, 1904 में एक फिनिक्स सेटलमेंट यानी टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना भी की। ठीक है, उसके बाद वर्ष 1909 में हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी। जब महात्मा गांधी ने उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद की घटना, जब उसे स्टेशन से उतारने के बाद की घटना, गांधी जी ने जमकर नस्ल भेदियों का विरोध यानी दक्षिण अफ्रीका में जो काले रंगों के साथ भेदभाव होता है उसके विरोध जमकर विरोध किया और वहाँ पर वो विजय मिला। ठीक है, ये जीत हासिल की और महात्मा गांधी की जीवन की पहली लड़ाई अहिंसक तरीके से लड़ा और वो जीत हासिल की। उसके बाद 9 जनवरी 1915 को वो भारत पहुँचे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत पहुँचे और इसी दिन प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद वर्ष 1915 में ही अंग्रेजों द्वारा गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। इसका देने का मकसद था, गांधी जी ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय थे उसमें गांधी जी ने सपोर्ट किया था।
गांधी जी के मन से अपना ही हित था। उसको उसके बाद 1912 में वो अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। ठीक है। उसके बाद 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। उसके बाद वर्ष 1917 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका प्रथम आश्रम था भारत में। ठीक है। और एक बात, जब गांधी जी भारत पहुंचे थे तो उस समय होम रूल आंदोलन 1916 में चल रहे थे। और जिन्ना का कहना था कि गांधी जी हमारा इस होम रूल आंदोलन में सहयोग करें। पर गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि मुझे भारत के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है, मुझे सबसे पहले भारत को जानना है। इसी दौरान महात्मा गांधी ने लगभग 2 साल ट्रेन में पूरी भारत यात्रा सपोर्ट की। और इस प्रकार उन्होंने 1916 में जो होम रूल आंदोलन था गांधी जी ने सपोर्ट नहीं कर पाए। उसी दौरान ठीक है, उसी दौरान क्या हुआ था, वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और ये प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह क्या था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह था कि जब महात्मा गांधी जी एक अधिवेशन में भाषण दे रहे थे तो बिहार का एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आए हमारे साथ बिहार, वो हमारा जो किसानों का शोषण कर रहा है अंग्रेजों को, इसे समाप्त करें। तब गांधी जी राजकुमार शुक्ल के आग्रह पे बिहार यानी चंपारण पहुँचे। और वहाँ पर तीन कठिया पद्धति की विरोध गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ठीक है। उसके बाद वर्ष 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल किया। और यहीं पर गांधी जी ने पहली भूख हड़ताल की। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में भी विजय मिला, अहमदाबाद मिल मजदूर में भी विजय हुआ। उसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में किया, खेड़ा सत्याग्रह। और ये पहला असहयोग सत्याग्रह था। ये सविनय अवज्ञा था प्रथम, ये असहयोग था। ठीक है। उसके बाद वर्ष 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। असहयोग आंदोलन क्या है, खेड़ा सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह क्या है, ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम कालावधि ड्यूरेशन देख रहे हैं गांधी जी का। ठीक है। 1920 में जलियांवाला 1920 में हंटर आयोग अमृतसर के जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके जांच के लिए 1920 में एक आयोग नियुक्त की गई जिसे हंटर आयोग कहा। जलियांवाला हत्याकांड क्या है उसको आगे हम पूरा विस्तार से बात करेंगे। ठीक है। 1919 में जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और 1920 में इसके जांच के लिए एक आयोग गठन किया गया था, हंटर आयोग। जलियांवाला हत्याकांड के जो नेतृत्व कर रहा था वो जनरल डायर था, जनरल डायर। ठीक है। उसके बाद 1919 में रॉयलेट एक्ट खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया। रॉयलेट एक्ट क्या था? रॉयलेट एक्ट था एक विदेशी कानून था। इसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो भी व्यक्ति हमारे खिलाफ कुछ प्रकाशित करे या बोले उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील की संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1922 में हुआ चोरा चोरी हत्याकांड। ठीक है। और इस दौरान महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था 1920 को, इसने वापस ले ली। ठीक है। और 1924 में बेलग्राम कांग्रेस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। उसके बाद वर्ष 1925 में गांधी जी ने ऑल इंडिया स्पिनर एसोसिएशन का गठन भी किया। उसके बाद वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। उसके बाद वर्ष 1930 में
सॉरी हाँ, वर्ष 1925 में द स्टोरी ऑफ ट्रूथ एक प्रकाशन किया कि ये सत्य के साथ मेरा प्रयोग अथवा आत्मकथा, ये प्रकाशन किया 1925 में। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 को, और इसमें ये प्रस्ताव रखा, पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव रखा। तो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था, तो वो है कांग्रेस अधिवेशन। 1930 में सत्याग्रह आश्रम दांडी मार्च आरंभ किया। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद 1931 में लंदन में जो दूसरे गोलमेज हुआ था, फर्स्ट 1930, दूसरे 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, एक याद रखने बात यह है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1930, 31 और 32, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने भाग लिया था। उसके बाद 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। इस पूना पैक्ट में ये हस्ताक्षर किया गया है कि दलित जो थे, दलित के लिए केंद्रीय विधान परिषद में आरक्षित सीटों की संख्या दी गई है। ठीक है, और 1932 में एक संघ का गठन किया गया, वो हरिजन सेवक संघ का गठन 1932 में ही किया गया है। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया, और इसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, ये नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने। उसके बाद 30 जनवरी वर्ष 1948 को गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को हत्या कर दी गई, गोडसे ने गोली मार दी। और वर्ष 1948 में रामदास ने यमुना के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। ठीक है, ये था महात्मा गांधी का एक कालक्रम कि उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या किए, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के जो सिद्धांत थे उसके बारे में। ठीक है, उसके सिद्धांत के बारे में हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, उससे पहले एक बात है, उससे पहले उसने 4 बुक प्रकाशन किया था। गांधी जी ने 4 प्रकाशन को संचालित किया, यानी 4 बुक। एक था इंडियन ओपिनियन, एक यंग इंडिया, एक नवजीवन और हरिजन। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। जैसे कि मैंने पहले बात किए थे, गांधी जी ने होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, और प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, और इसी के प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, और इसी के उपरांत उसे केसरी हिंद की उपाधि भी दी गई है। जैसे बताया था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जब भारत हुए तो उस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये राजकुमार शुक्ल जो थे, राजकुमार शुक्ल ने इसे नील के बागान मालिकों के खिलाफ समस्या जो हो रही थी उसे आग्रह किया था। किसके लिए? तिनकठिया प्रणाली के विरुद्ध। तिनकठिया पद्धति क्या था कि किसानों को 3/20 भाग में नील की खेती करने के लिए ये मजबूर किया जाता था कि 3/20 भाग में नील की खेती करना है। ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर जहाँ पर महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल की, यहाँ पर ये क्यों किया गया था? क्योंकि फ्लैग बोनस बंद करने के मुद्दे पर मिल मालिक और कामगारों के बीच विवाद हुआ था। फ्लैग बोनस मालिकों ने समाप्त कर दिया था, इसके बीच मजदूरों और मालिकों के बीच विवाद छिड़ गया था। इसमें महात्मा गांधी ने समझौता किया और यहीं पर प्रथम भूख हड़ताल भी की। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह के 1918 में यह भी पहला असहयोग था। इसमें क्या था? फसल नष्ट होने के बाद भी, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था, फसल नष्ट होने के बाद भी जबरन कर वसूलना, इसके विरोध में ये आंदोलन किया गया था, खेड़ा आंदोलन।
जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था अमृतसर में, किसके नेतृत्व में? जनरल डायर के नेतृत्व में। किस कारण से जलियांवाला हत्याकांड हुआ था? सफीउद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तारी कर लिया गया था, इसलिए इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला अमृतसर में लोगों ने इकट्ठा जुटाई और जनरल डायर ने वहां पर निहत्थे भीड़ पर फायरिंग करके हजारों लोगों की मौत के घाट उतार दिया। और इस विरोध के शौक में जलियांवाला हत्याकांड के विरोध के शौक में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस त्याग दिया। ठीक है, और इसके जांच के लिए हंटर आयोग के कमीशन का गठन किया गया, लेकिन जाहिर से बात है इस आयोग ने क्या किया? जनरल डायर को मुक्त घोषित कर दिया, यानी इसे दोषी करार नहीं दिया थोड़ा। ठीक है, तो ये रहा महात्मा गांधी की पूरा जीवनी, उसके द्वारा क्या क्या घटनाएं हुई है, उसने क्या क्या आंदोलन किए हैं, उसके बारे में एक वीडियो में मैंने पूरे कुंडली महात्मा गांधी के आपके सामने रख दी। और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एक या कहा जाए तो लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में महात्मा गांधी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है, या उसके पुस्तक के बारे में या उसके आंदोलन के बारे में कुछ ना कुछ इसके लिए पूछी जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे चर्चित, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व यही है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। मैंने इसके बारे में आपको इसके सार रखे ताकि आपको याद करने में आसानी होगी। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर कल से हमारा जो जीएस मंत्र का कोर्स चल रहा था वो हमारा नदी के बारे में, वो कल अब नदी के जो नदी बचा है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएंगे। आज कुछ एक्स्ट्रा गांधी जी के बारे में। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से और आपके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होगा। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू सो मच। हाँ, और एक बात ये है कि अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, बुरा लगता है वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले क्या कमियां हैं। बस ठीक है, रखते हैं, थैंक यू सो मच।